जो झारखंड से है। दरअसल झारखंड में जो सरकार चल रही है उस सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर उनका एक बयान सामने आया है जहां वो बांग्ला भाषा में बोलते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने बांग्ला भाषा में बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बांग्ला भाषा में उन्होंने कहा कि हम बांग्ला बोलते हैं तो क्या हम बांग्लादेशी हो गए? एक होकर भारतीय जनता पार्टी के मनोबल को तोड़ने का काम यहाँ के लोगों ने किया और उनका जो एक्सपेरिमेंट है उसको ध्वस्त किया। कहता था बांग्लादेशी। हमने कहा क्या यार बांग्लादेशी बोलते हो, कोई दिक्कत लगता है क्या? हाँ ठीक है, अगर हम बांग्ला बोलना जानते हैं যদি আমি বাংলা বলি তাহলে কি আমি বাংলাদেশি কি রে বোকা মানুষ কে রে বোকা বিজেপি বোকা কি আমি তো বাংলা জানি আমার সবাই লোক জানতারা লোক বাংলা বলি তো কি সবাই বাংলাদেশ তো কখন হবে রে বাংলা কি রে ভাজপা কখন বুঝবি রে বাংলা সাফ হয়ে গেল বাঙাল তো সাফ ঝাড়খণ্ডও সাফ কখন বিহারও সাফ করবো আমি যাবো बिहार जाबो आमी अब भाजपार सफाई करबो और बिहारेर लोक बांगला बोली तो की करबी पाकिस्तान बोलबी कि रे এটা চলবে না রে বোকা মানুষ। আমি যাবো বিহারও জিতবো उत्तर प्रदेश জিতবো और बंगाले জিতবো। বাংলা भाजपा নাই কখন भाजपा আসতে পারে নাই। तो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के एक बार फिर से इरफान अंसारी का बयान सामने आया और इस बार में उन्होंने बांग्ला में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कहां है, चेहरा से देख करके बताइए कौन है बांग्लादेशी, और बीजेपी पर निशाना साधा है कि आखिर कहां है बांग्लादेशी घुसपैठ। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही थी। ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है और कहा है कि उनकी सारी हेकड़ी जो है वो निकाल दी गई। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से करारा हार झेलना पड़ा है, तो एक बार फिर से बांग्ला में उन्होंने बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। मजाकिया अंदाज में उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है कि जिस तरीके से जो नतीजा है वो सामने आया और ऐसे में जनता ने दिखाया है कि आखिर कहां है बांग्लादेशी घुसपैठ, क्योंकि लगातार जो बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाते आ रही थी। ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं बांग्ला बोलता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं बांग्लादेशी हो गया। ऐसे में उन्होंने तंज कसा है और बीजेपी पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं और लगातार वो सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बयानबाजी को लेकर के। ऐसे में एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के उन्होंने तंज कसा है बीजेपी पर। बांग्ला में उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं बांग्ला बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं बांग्लादेशी हो गया। तो मजाकिया और बांग्ला भाषा में बीजेपी पर तंज कसा है इरफान अंसारी ने, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चित्रंजन रांची से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, जिस तरीके से अपने मजाकिया अंदाज बड़बोले बन के लिए जाने जाते हैं इरफान अंसारी, इस बार बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के इरफान अंसारी ने बांग्ला में बोला और कहा कि अगर मैं बांग्ला बोलता हूं तो क्या मैं बांग्लादेशी हो गया। साफ तौर पर बीजेपी पर उन्होंने तंज कसा है। बिल्कुल, देखिए लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं इरफान अंसारी। इस बार भी उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा क्योंकि लगातार लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा बीजेपी है। इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और इसको लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बनाने की कोशिश की। हालांकि इसको लेकर बहुत ज्यादा जो है फायदा बीजेपी को नहीं हुआ, लेकिन इस मुद्दे को चुनाव के बाद भी बीजेपी लगातार उठा रही। चाहे चंपई सोरेन संताल के क्षेत्रों में लगातार जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे। तो ऐसे में जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री है, कांग्रेस कोटे से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं इरफान अंसारी, वो अपने इन बयानों के कारण सुर्खियों में हमेशा रहते हैं। कल ही उन्होंने जो है केंद्रीय उड्डयन मंत्री के बारे में कहा था, उससे पहले उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर बयान दिया था। तो लगातार इस तरीके के बयान इरफान अंसारी देते आ रहे हैं। तो ऐसे में एक बार फिर उन्होंने कहा कि जामताड़ा के सभी लोग बांग्ला बोलते हैं, क्या सभी बांग्लादेशी हो गए क्या? क्या बांग्ला बोलने वाले को आप बांग्लादेशी कहेंगे? तो जिस तरीके से भाषा को लेकर या फिर चीजों को लेकर बीजेपी राजनीति करती, आने वाले दिनों में जिन भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, राज्यों से बीजेपी का सफाया होगा। उन्होंने बिहार का जिक्र किया, बंगाल का जिक्र किया कि इन राज्यों पर बीजेपी की सरकार नहीं मिले। हालांकि देखिए
ना बिहार में ना बंगाल में, दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन लगातार इरफान अंसारी जो है इस चीज को लेकर खासकर बीजेपी को लेकर इस तरीके के बयान देते रहते हैं। ठीक है जी बिल्कुल, साफ तौर पर इस तरीके से भी हम चर्चा कर रहे थे कि उड्डयन मंत्री को लेकर के उन्होंने बयान दिया था कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन से क्यों नहीं आप प्लेन और हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, और तमाम चीजों को लेकर के लगातार वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सही है जिस तरीके से उन्होंने तंज कसा, हमने देखा कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के बीजेपी प्रमुख मुद्दा, अगर लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, इस मुद्दे पर लेकर के बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगहों पर लगभग लगभग मुंह की खानी पड़ी थी। और विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो संथाल परगना क्षेत्र में महज एक सीट वो करके आई। ऐसे में अब लगातार हम देख रहे हैं चाहे चंपई सरन हो या फिर बाकी तमाम जो बड़े नेता है, कद्दावर नेता है बीजेपी के, वो लगातार अभी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और यही कारण है कि इरफान अंसारी ने एक बार फिर से तंज कसा है। बिल्कुल अनिकेत, देखिए क्योंकि लगातार बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने, राज्य में बनाने की कोशिश कर रही है और इस मुद्दे पर ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, दो चुनाव बीजेपी ने लड़ा भी। ऐसे में हालांकि देखिए चुनाव के वक्त मुद्दे कुछ और होते, चुनाव के बाद मुद्दे बदल जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर संथाल, खासकर संथाल क्षेत्र में मुद्दे को लगातार उठा रही है और सरकार को लगातार आरोप भी लगा रही है। तो देखिए इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर इस मुद्दे को इरफान अंसारी लगातार अपने बयान के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते, इस तरीके के बयान वो लगातार देते रहते थे। एक बार फिर उन्होंने देखिए स्मृति ईरानी को लेकर भी उन्होंने कहा था, सीता सोरेन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था, सीता सोरेन मामले में बाद में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने माफी मांगी थी कि उनको अपमानित करने का नहीं था, वो दूसरे विषय को लेकर बोल रहे थे। हालांकि मामले में सफाई जरूर दी थी, लेकिन स्मृति ईरानी हो या फिर केंद्र की बात कर लेकर जिस तरीके नालायक मंत्री, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, सिंगल इंजन वाले जो हेलीकॉप्टर है उनको बंद करना चाहिए। तो देखिए इस तरीके के बयान वो लगातार देते रहे। आज उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी पर बड़ा आरोप, क्योंकि बीजेपी लगातार बनाने की कोशिश कर रही है राज्य में, तो उसी को लेकर जो है तंज कसा है इरफान अंसारी ने, जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी इन दिनों राजनीति कर रही है राज्य में कि बांग्लादेशी कहती है, तो क्या वो भी बांग्लादेश के इरफान अंसारी भी बांग्ला में ही क्या वो उनको भी बांग्लादेशी करार देंगे? तो जामताड़ा की जनता बांग्ला बोलती है, तो क्या जामताड़ा के लोग को भी वो बांग्लादेशी करके भारत से निकालेंगे क्या? इस तरीके की उन्होंने टिप्पणी एक भारतीय जनता पार्टी पर की। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो अपने बड़बोलेपन और मजाकियापन के लिए जाने जाने वाले मंत्री इरफान अंसारी का एक बार फिर से बयान सामने आया, जहां पिछले दिन उन्होंने उड्डयन मंत्री को लेकर के उन्हें लापरवाह और नालायक बताया था और जिस तरीके से स्मृति ईरानी पहुंची हुई थी उन्हें अभिनेत्री करार दिया था। और ऐसे में अब बीजेपी जो लगातार मुद्दे को उठा रही है, बांग्लादेशी मुद्दा, जो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, और इसको लेकर के अब उन्होंने तंज कसा है और लगातार जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि यहां का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ देखने को मिल रहा है। ऐसे में इरफान अंसारी ने तंज कसा है और बांग्ला में बोलते हुए उन्होंने कहा है, बांग्ला में उन्होंने बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या मैं अगर बांग्ला बोलता हूं तो क्या मैं बांग्लादेशी हो गया।